everyone, welcome to our channel. Today's class DBMS की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर 18। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ चेक पॉइंट इन DBMS एंड व्हेन डज इट अकर। मीन्स चेक पॉइंट होता क्या है DBMS में और कब ये अकर होता है। अब अ चेक पॉइंट का एक मैकेनिज्म है, इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर ऑल द प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, जहाँ से हम पुराने प्रीवियस लॉग्स को रिमूव कर देते हैं और एंड आर परमानेंटली स्टोर ऑन द स्टोरेज डिस्क। उसको हम कहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर देते हैं, स्टोरेज डिस्क में। मीन्स उसको परमानेंटली वहाँ पे हम राइट कर देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए प्रोसेसेस चल रही हैं, मान लीजिए वो क्या है T1, T2, T3 एंड T4। अब T4 पे क्या होता है, जो फेलियर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा जो फेलियर है वो अकर हुआ है। सो हमने क्या किया, जो हमारी प्रोसेस चल रही थी, मान लीजिए T1 था, उसने अपना काम कर दिया। मीन्स डेटा को रिमूव करके वहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर दिया स्टोरेज डिस्क में। पर वो सिर्फ T1 ने किया, T2 एंड T3 एंड T4 क्या हो गए, उन्होंने अपना डेटा अभी परमानेंटली वहाँ पे अभी स्टोर नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस को हमें रोल बैक करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक तो ये मोस्टली टाइम कंज्यूम करता है। बट अगर हम उस पर चेक पॉइंट्स लगा देते हैं, ये तो था हमारा कि अगर हमारे पास चेक पॉइंट्स नहीं थे, बट अगर हम उसमें चेक पॉइंट्स लगा देते हैं तो क्या होगा, T1 प्रोसेस के बाद हम वहाँ पे चेक पॉइंट लगा देते हैं, देन T2 प्रोसेस होती है, फिर देन T3 प्रोसेस होती है एंड देन T4। अब T4 पे फेलियर आता है तो हमें पूरी प्रोसेस को रोल बैक नहीं करना होता। T1 प्रोसेस के बाद चेक पॉइंट लगा हुआ था, मीन्स उसने अपना डेटा परमानेंटली वहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो हमें सिर्फ कहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा, हमें सिर्फ T2 प्रोसेस तक रोल बैक करना पड़ेगा। सो ये चेक पॉइंट जो होता है बहुत ही एक अच्छा मैकेनिज्म है जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा उसमें ना लगे। सो बेसिकली चेक पॉइंट्स आर दूज पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द transactions log record can be used to recover all the committed data up to the point of crash. And the next question is difference between hash join, merge join and nested loops. So फर्स्ट है हैश जॉइन। हैश जॉइन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें लार्ज डेटा को ज्वाइन करना होता है। जॉइंस एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। हैश जॉइन क्या होता है, जॉइंस क्या होता है, टेबल को ज्वाइन करने में हम किसका यूज़ करते हैं, जॉइंस का। ये बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हैश जॉइन क्या होता है, यूज्ड हम कब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन यू हैव टू जॉइन लास्ट टेबल, जब हमें लास्ट टेबल मीन्स बिग टेबल को ज्वाइन करना होता है। मर्ज जॉइन का हम यूज़ कब करते हैं, मीन्स यूज्ड व्हेन प्रोजेक्शंस ऑफ द जॉइंस टेबल्स आर सॉर्टेड। मीन्स जब वो सॉर्ट हो जाती हैं और कहाँ पे लगाते हैं उसको, जॉइंस के कॉलम में हम इसको मर्ज जॉइन को लगाते हैं। एंड नेस्टेड लूप्स, लूप्स की तरह ही है ये, सिंपल। मीन्स पहले क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस रन करता है, देन सेकेंड प्रोसेस पूरा का पूरा रन होता है। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लूप एंड एन इनर लूप। इसके अंदर क्या होता है, एक तो आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव एंड साइमल्टेनियस अपडेट। प्रोएक्टिव अपडेट्स क्या होती हैं, उसको हम तब अप्लाई करते हैं कहाँ पे, डेटाबेस में। प्रोएक्टिव अपडेट्स आर अप्लाइड टू द डेटाबेस बिफोर इट बिकम्स इफेक्टिव इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मीन्स हम मान लीजिए हमने कोई ऐप या फिर कोई भी DBMS का या कोई भी हमने ऐप डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, उसके अंदर हमें पता चले कि सिक्योरिटी बेस पे कोई भी इशू आ सकता है, उसको हम पहले ही चेक कर लेते हैं। आर अप्लाई टू द डेटा बेस बिफोर इट बिकम्स इफेक्टिव इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मीन्स पहले ही हम इसको अप्लाई कर देते हैं डेटा बेस पे, ताकि ये बाद में रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना कर सके। एंड रेट्रोएक्टिव अपडेट क्या होते हैं, इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आर अप्लाई टू द डेटा बेस आफ्टर इट बिकम्स इफेक्टिव इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। एंड साइमल्टेनियस अपडेट क्या होती है, मान लीजिए एकदम हमें लगता है कि कोई एरर अकर हुआ है, तो वो साथ के साथ ही उसे प्रोसेस करने लग जाता है। तो क्या है, साइमल्टेनियस अपडेट क्या है, आर अप्लाइड टू द डेटाबेस एट सेम इंस्टांस ऑफ टाइम एज इट बिकम इफेक्टिव इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मीन्स सेम इंस्टांस ऑफ टाइम एज इट बिकम इफेक्टिव, मीन्स उसी टाइम। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ के साथ, मीन्स साथ के साथ ही अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटेंशन एंड व्हाट इज एक्सटेंशन। इंटेंशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का क्या होता है, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर,
किसी चीज़ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। नोन एज डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, जो क्या डिफाइन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, डिफाइन करता है किसका, डेटाबेस का। कब हम इसे स्पेसिफाइड करते हैं, स्पेसिफाइंग ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तब उसे स्पेसिफाई करते हैं। एंड मोस्टली रिमेन अनचेंज, एक बार बन जाता है तो ये अनचेंज नहीं हो सकता। एंड एक्सटेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ टपल्स अवेलेबल इन डीबी मीन्स डीबीएम। नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स क्या होते हैं, रोज। कहाँ पे एक्सटेंशन होता है, नंबर ऑफ टपल्स अवेलेबल इन डीबीएमएस एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। एक रो डेटाबेस में अवेलेबल कितनी है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो दिस वैल्यू कीप्स चेंजिंग एज मीन्स अब एक टाइम में रो की नंबर कुछ होगा, एक टाइम में रो का नंबर कुछ होगा, तो ये क्या होता है, कीप्स चेंजिंग मीन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कीप चेंजिंग एज एंड व्हेन टपल्स आर क्रिएटेड अपडेट और डिस्ट्रॉयड मीन्स चेंजेस इसमें आते रहते हैं, क्योंकि जब हम क्रिएट करेंगे टेबल को, डेटाबेस हमारा इंक्रीज होगा, अपडेट करेंगे तब भी इंक्रीज होगा और डिस्ट्रॉय करेंगे तो भी, मीन्स ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इंस्टेंशन क्या होता है, अनचेंज होता है। एक्सटेंशन होता है, चेंज होता है। इंटेंशन होता है डेटाबेस स्कीमा, जो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन डेटाबेस का। एक्सटेंशन होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिसमें टपल्स चेंज होते रहते हैं जब भी हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही साथ आप इस प्ले लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ये कभी DBMS का सब्जेक्ट भी होता है बीटेक में, तो बीटेक BCA वगैरह में, तो आप उस टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और साथ ही ये आपके इंटरव्यू को भी ईजिली क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।